हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड के टॉप 5 क्वेश्चन मैथ्स के जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं इनका प्रैक्टिस सेट रखे हैं फ्रेंड्स। ये पार्ट नंबर 21 है, 20 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मध्य प्रदेश वन रक्षक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैथ्स एवं साइंस दोनों के वीडियो अवेलेबल हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नए प्रैक्टिस सेट अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स। मेरा आपसे वादा है कि आपको सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ओके, तो वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में, एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, 3 पासे एक साथ फेंके गए हैं, क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल अंक 3 आए। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता ये होता है फ्रेंड्स कि कुल संभावना, नीचे आएगा कुल संभावना मतलब कुल घटित घटना। ठीक है, क्या आएगा नीचे, कुल घटित घटना। ठीक है, ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर आएगा संभावित घटना। ठीक है, प्रायिकता बराबर होता है संभावित घटना अपान कुल घटित घटना। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कुल घटित घटना कितना होगा फ्रेंड्स, 3 पासे हैं, एक पासे पर 6 फलक होते हैं, तो 3 पासे हैं तो इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 6 छम 36 छक्का 216। अब नीचे कितना आ गया फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 216 आ गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना आएगा फ्रेंड्स, ऊपर कुल संभावित घटना आएगा फ्रेंड्स। तो संभावित घटना कैसे निकालें सर, संभावित घटना यही होती है फ्रेंड्स कि जो कुल 3 आए, मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं कि जिनको जोड़ने पर 3 आएगा और कितने बार आएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल 216 है 3 पासे को उछाले तो, लेकिन अगर पहले वाले पासे में 1 आएगा और दूसरे वाले पासे में 1 आएगा और तीसरे वाले पासे में 1 आएगा, तभी आपका 3 आ सकता है फ्रेंड्स, इन सभी का योग। ओके, तो कुल संभावित घटना कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1/216 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर और इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, नहीं बन सकते फ्रेंड्स। देखिए पहले वाले पासे में अगर 1 आएगा, दूसरे में 1 आ जाएगा, अगर तीसरे में 2 आ गया तो कितना बन जाता है फ्रेंड्स, 2 दूनी 4 हो जाता है। लेकिन आपको बोला गया है कि कुल मीन्स योग कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो वो टोटल संभावना केवल एक ही है फ्रेंड्स कि एक ही बार तीनों पासे में 3 अंकों का योग 3 आ सकता है, जब 1 1 1 आएगा तभी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1/216, ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन सभी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स। मैं आपको पूरा समझाने का कोशिश करता हूं और मेरा आपसे वादा है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। टॉप क्लास क्वेश्चन फ्रेंड्स, कैसे बनाएंगे। दो संख्याओं का योग, मैं मान लेता हूं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों का जो योग है डियर फ्रेंड्स किसके बराबर है। आप बोलेंगे सर पहली संख्या का 28/25 के बराबर है, मीन्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई 28/25। ओके डियर फ्रेंड्स, इतना आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे क्या करेंगे सर, देखिए आगे फ्रेंड्स इन दोनों का क्या मिल जाएगा, हमको रेशियो मिल जाएगा। ओके, तो देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर उधर पहली संख्या मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल कितना है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 28/25। ठीक है, इतना आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का योग किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर 28 के बराबर है। और पहली संख्या कितना है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 25 है। जब पहली 25 है फ्रेंड्स और दोनों का योग 28 है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ, तो आप यहाँ से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या आपको कितना दिया है, 25 दिया है, बोले तो 25। ठीक है, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग कितना दिया है, 28 दिया है। तो देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का मान कितना आ गया 25, प्लस दूसरी संख्या कितना है, यही तो हमको पता नहीं है, निकालना है। और इक्वल किसके बराबर है, आप बोले सर 28, बोले तो 28 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपका दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 28 में आप 25 घटा देंगे, उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 आ जाएगा। ठीक है, यस, लेकिन आपसे पूछा गया क्या गया है फ्रेंड्स, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का
कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या कितना है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 3 है, तो दूसरी संख्या आ जाएगी ऊपर। और देखिए अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना है 25 है और दूसरी संख्या 3 है, तो हम मान लेते हैं कि 25 का यक्ष प्रतिशत है 3। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूँ। दूसरी संख्या मीन्स बोले तो 3 पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या कितना है 25 का कितने प्रतिशत है, हम मान लेते हैं यक्स प्रतिशत है। ओके, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर यक्स परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको यक्स परसेंटेज का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 25 इधर है, इधर 3 है, तो उधर 25 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा अपान में। बोलो तो यक्स प्रतिशत का मान कितना आ गया, आप बोलेंगे सर यक्स अपान 100 इक्वल आ गया है आपका 3/25। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर बटे में 100 है फ्रेंड्स, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, मीन्स इधर भाग में है तो उधर कहाँ चला जाएगा गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 100 हट चुका है फ्रेंड्स, उधर चला गया तो 25 चौको 100 4 3 12, तो यक्स परसेंटेज का मान कितना आया फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर यक्स इक्वल आया 12%। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स की क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, संख्या तथा उसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल कहाँ से किया जाता है फ्रेंड्स, सिर्फ ऑप्शन से ही कर सकते हैं। हम वैसे भी कर सकते हैं लेकिन सबसे जल्दी हम किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से। तो चलिए हम ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है फ्रेंड्स, उसमें बोला है कि इकाई के अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो पहले देखिए किस किस में है, इसमें देखिए इकाई के अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, और इधर इसमें देखिए इकाई के अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब दोनों ऑप्शनों को चेक करिए। तो बोला गया है कि 2 अधिक है, 2 ऑप्शन तो मिल गया, संख्या तथा उसके अंकों के योगफल का गुणनफल। संख्या मान लेते हैं हम, पहले ऑप्शन को लेते हैं तो 46 हो गया। ठीक है, इसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 6 4 10, इसको गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 460 आ जाएगा। ये नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 144 आना चाहिए। तो चलिए डी नंबर को चेक करते हैं, हम ले लेते हैं 24। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को ऐड करके और फिर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 4 2 6, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए 6 चौको 24 का 4 हासिल 2 6 दूनी 12 13 14 144 आ गया फ्रेंड्स। यस, यही तो बोला था कि संख्याओं के अंकों का योग से उसी संख्या से गुणा करने पर कितना आना चाहिए 144, तो यहाँ पास 144 आ गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व किया करें। ओके, आपका टाइम का भी बचत हो जाएगा और फास्ट हो भी जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और शेयर कर दें। ओके डियर फ्रेंड्स, आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें 2-3 फार्मूले लगेंगे, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन करके रखें। ठीक है, स्पेशली देखिए क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। ठीक है, तो 2 क्रमागत सम संख्या हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, पहले मान लेते हैं यक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा यक्स प्लस का 2। ठीक है, अब 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, यही ना बोल रहा है फ्रेंड्स, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर दिया है 84। तो 2 क्रमागत सम संख्या ये हो गए फ्रेंड्स, इनके वर्गों का अंतर दिया है, मीन्स बोले तो हम पहले यक्स प्लस 2 करेंगे बड़ी संख्या। ठीक है, अब माइनस क्या होना चाहिए यक्स, इन दोनों का स्क्वायर के बोले तो वर्गों के अंतर के बराबर कितना दिया है, आप बोलेंगे सर 84। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतना तो आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन में भी इतना दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसके आगे क्या करना है, आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप सभी को बनता ही होगा फ्रेंड्स, अगर नहीं बनता है तो आप नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके, तो चलिए इसको हम पहले खोलते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 2ab, तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा बी का मान, और ए क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इक्वल में कितना माइनस में कितना है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर यक्स का स्क्वायर दिया है, फिर बराबर कितना दिया डियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 84 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए
अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर 4x, अब इक्वल में इधर 84 है फ्रेंड्स, 84 है, तो इधर प्लस का 4 है तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4x बराबर कितना मिला, आप बोलेंगे सर 4x बराबर मिला 80। ठीक है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर x बराबर हमको मिल गया तो 20 मिल गया, कितना आ गया 20। ठीक है, 4 दूनी 8, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल मिल गया 20 फ्रेंड्स, तो पहली संख्या आपको कौन सी मिल गई, 20 मिल गई। तो दूसरी संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, आप x प्लस 2 माने थे ना, तो चलिए x प्लस 2, x का मान 20 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोले सर 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, तो दो क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा गया था फ्रेंड्स, तो पहली सम संख्या क्या हो जाएगी 20 और दूसरी क्या हो जाएगी 22। तो इन दोनों को ऐड करेंगे जब फ्रेंड्स 20 प्लस 22 तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 42। किस ऑप्शन में दिया है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 42। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि ये पूरे कंसेप्ट जो मैं आपको बीच में बताया प्लस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को थम्स अप करके जरूर शेयर कर दें। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। यहाँ शेष है फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि शेष फल फिर क्या बचेगा। ठीक है, तो देखिए वह संख्या मैं मान लेता हूँ फ्रेंड्स n रहा होगा। ठीक है, जब इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो शेष फल 3 आता है, मतलब इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो वह संख्या कितना रहा होगा, 6 तो रहा ही होगा फ्रेंड्स, प्लस 3 और होगा, मैं मान लेता हूँ वह संख्या कितना रहा होगा 9 रहा होगा। जब इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो शेष फल कितना आ रहा है, आप बोलेंगे सर 3 आ रहा है, और क्वेश्चन में बोला भी गया। ठीक है, तो चलिए शेष फल 3 तो आ गया, लेकिन आगे बोला जा रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा। तो उसी संख्या मीन्स 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ रहा है शेष फल, देखिए निकाल लीजिए, 13 छांग 78, 79 80 81, तो 13 बार चला जाएगा फ्रेंड्स, और शेष फल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है। ओके, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। महिलाओं बच्चों किसानों सैनिकों का सम्मान करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय